अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। ये उर्दू है बच्चों, तीसरी जमात की उर्दू। और हम जो लेसन पढ़ रहे हैं बच्चों, उसका नाम हमसाया है। हमने यहाँ तक पढ़ी है बच्चों, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। असलम ने डॉक्टर अंकल का शुक्रिया अदा किया। उसकी उम्मी अब आराम से सो रही थी। गौतम ने कहा, आपकी फ़ीस। डॉक्टर ने कहा, भाई साहब, अगर आप अपने हमसाया के लिए रात की नींद छोड़कर मेरे घर आ सकते हैं तो मैं भी अकरम का हमसाया हूँ। गौतम ने कहा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर मैं बाहर गया होता और मेरी बीवी बीमार हो जाती तो क्या अकरम यूं ही सब न करता। वैसे ये सब असलम का कारनामा है। बड़ा अक्लमंद लड़का है। ये ना बुलाता तो मुझे मालूम भी ना होता। असलम ने कहा, वाह अंकल, आपको ना बुलाता तो किससे बुलाता। रिश्तेदार तो दूसरे गांव में रहते हैं, यहाँ और कौन हो सकता था। तो प्यारे बच्चों, हमसाया हम पढ़ रहे हैं। असलम ने डॉक्टर अंकल का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर आया। डॉक्टर ने असलम की माँ को चेकअप किया और दुआ दी। तो अब असलम ने डॉक्टर अंकल का शुक्रिया अदा किया। उसकी उम्मी अब आराम से सो रही थी। असलम की जो उम्मी है उसको अब आराम आ गया था, वो आराम से सो रही थी। गौतम ने कहा, आपकी फ़ीस। डॉक्टर ने कहा, भाई साहब, अगर आप अपने हमसाए के लिए रात की नींद छोड़कर मेरे घर आ सकते हैं तो मैं भी अकरम का हमसाया हूँ। तो बच्चों, जैसे ही इसने दुआ वगैरह देकर जाने लगे तो गौतम ने कहा कि डॉक्टर साहब, फ़ीस बताइए, आपकी फ़ीस कितनी है। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि नहीं गौतम भाई, अगर आप अपने हमसाया के लिए अपनी रात की नींद छोड़ सकते हैं तो छोड़कर मेरे घर आ सकते हैं तो मैं भी तो अकरम का हमसाया हूँ, इसलिए मैं फ़ीस नहीं लूँगा। गौतम ने कहा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। गौतम कहता है कि मैं हमसाया हूँ अकरम का, तो ये मेरा फ़र्ज़ था। अगर मैं बाहर गया होता और मेरी बीवी बीमार हो जाती तो ये अकरम यूं ही सब न करता। अगर अकरम की जगह मैं ही कहीं बाहर गया होता और मेरी जो बीवी है वो अचानक बीमार हो जाती तो क्या अकरम ये सब कुछ नहीं करता जो मैंने किया है। वैसे ये सब असलम का कारनामा है। वैसे तो इस सब का जो सेहरा है वो असलम के सर जाता है। ये असलम का कारनामा है। बड़ा अक्लमंद लड़का है। तो जो असलम है वो बहुत ही अक्लमंद लड़का है। ये न बुलाता तो मुझे मालूम भी ना होता। अगर मुझे असलम न बताता तो मुझे मालूम ही नहीं था। असलम ने कहा, वाह अंकल। तो असलम जवाब देता है कि वाह अंकल, आपको ना बुलाता तो किसे बुलाता। अगर मैं आपको ना बुलाता तो मैं और किसे बुलाता। रिश्तेदार तो दूसरे गांव में रहते हैं। जो रिश्तेदार हैं वो दूसरे गांव में रहते हैं। यहाँ और कौन हो सकता था। यहाँ आपके बगैर और कौन हो सकता था। गौतम, शाबाश बेटे शाबाश। गौतम कहता है कि शाबाश बेटे शाबाश। हमसाए अगर एक दूसरे के काम ना आए तो पड़ोस में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये कहता है, गौतम कहता है कि हमसाए अगर एक दूसरे के काम ना आए तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब तुम उम्मी को आराम करने दो। अब तुम अपनी उम्मी को आराम करने दो, क्योंकि इसको दवाई दी है। 4 घंटे के बाद उनको दवाई खिलाना मत भूलना। तो 4 घंटे के बाद उम्मी को दोबारा दुआ
खिलाना है, ये दुआ खिलाना आप मत भूलना, दुआ टाइम पे देना। मैं डॉक्टर साहब को छोड़ कर आता हूँ, मैं डॉक्टर साहब को इसके घर छोड़ कर आता हूँ। असलम उसके साथ दरवाजे तक आया, असलम उनके साथ दरवाजे तक आया। उसने उनका शुक्रिया अदा करके उन्हें सलाम किया। असलम ने दोनों को, यानी कि गौतम और अली जो डॉक्टर था, दोनों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें सलाम किया और फिर दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया और फिर अपने घर का दरवाज़ा बंद करके असलम अंदर चला गया। तो बच्चों, इस तरह से हमने ये जो लेसन है कंप्लीट कर ली। अब इसके सवालात हैं, इंशाल्लाह जब हम दोबारा पढ़ेंगे तो इसके जो सवालात हैं वो लिखेंगे।